हम लोगों ने आईपीएससी नामकरण में देखा, दो नियमों को देखा कि किस प्रकार से करते हैं। अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला एकल बंध से जुड़े हैं तो उसको एन एल्केन के नाम से पढ़ लेते हैं। यदि उसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा है तो क्रियात्मक समूह में हम लोग देखते हैं कि पहले वो क्रियात्मक समूह किस प्रकार का है, अनुलग्न के रूप में है या पूर्वलग्न के रूप में है। अनुलग्न के रूप में है तो उसमें कितने अनुलग्न हैं, अगर एक से अधिक अनुलग्न है तो उन अनुलग्नों को हम पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट में देखते हैं कि वह कौन सा अक्षर पहले आता है। जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, और वह किस कार्बन से लगा है उस कार्बन का स्थान अवश्य लिखते हैं कि दूसरे कार्बन से लगा है कि तीसरे कार्बन से लगा है। और एक बात हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर उस कार्बन का नामकरण, कार्बनिक युग का नामकरण करने के लिए हम किधर से काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग करने का तरीका आपने देखा कि जिधर से अगर जो भी क्रियात्मक समूह लगे हैं जिधर से संख्या कम पड़ती है उधर से हम उसके नामकरण करने की प्रक्रिया रखते हैं, उधर से नामकरण करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नामकरण करने में आप लेफ्ट साइड से भी गिनते हैं तो दूसरे स्थान से शुरू हो रहा है, और बाद में राइट साइड से भी गिनते हैं तो दूसरे स्थान से शुरू होता है। तो किधर से हम गिनेंगे? अगर उसमें कई क्रियात्मक समूह लगे हैं तो उसमें लफड़ा पड़ जाता है कि हम किधर से काउंट करेंगे। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। उसके लिए नए नियम में मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें इधर से कितने कार्बन लगे हैं, कितने कार्बन की उसमें श्रृंखला है। अब जितने कार्बन की श्रृंखला है उसमें क्रियात्मक समूह माना कि यहाँ से लगा है, क्लोरो लगा है, यहाँ भी, यहाँ ब्रोमो लग गया, और यहाँ पे आइड लग गया, यहाँ पे मेथिल लग गया, CH3 हो गया, और इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। चलिए इधर भी कर देते हैं, Cl है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं OH ही लगा देते हैं। अब क्या काउंट करें किधर से होगा? इसमें तो सही है कि इसमें मान लिया कि पहले कार्बन से हो गया। अगर ये नहीं होता तो नहीं है यहाँ पे। अब बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपने जोड़ रखा। इस तरह से आपने जोड़ दिया। अब देखें कि इसमें कितने क्रियात्मक समूह रहे हैं। क्रियात्मक समूह की बात करते हैं तो 1 2 3 और 4 क्रियात्मक समूह लगे हैं। माना कि अगर यहाँ नहीं होता तो यहाँ नहीं होता, ये हाइड्रोजन है, कितने क्रियात्मक समूह लगे हैं? 3 लगे हैं। अब काउंट कैसे करेंगे? अब देखते हैं कि इधर से देख रहे हैं कि ये भी दूसरे कार्बन से शुरू है, इधर से भी क्रियात्मक समूह दूसरे कार्बन से शुरू है। क्यों कि और ये बात है कि दोनों में ये जो मेथिल है ये भी पहले लगता है, प्रीफिक्स है, और क्लोरो, ये ब्रोमो, आइडो, ये सभी क्या है? प्रीफिक्स ही है, पहले लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख देते हैं, और इधर से उल्टा भी दोनों साइड से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों साइड से हम लिख देते हैं। दोनों साइड से लिखने के बाद क्रियात्मक समूह जिस पे कार्बन लगा है उसको हम प्लस कर लेते हैं। जैसे इधर से गिनेंगे तो ये दूसरे कार्बन से लगा है आइडो तो 2, फिर तीसरे कार्बन से लगा है ब्रोमो 3, फिर उसके बाद आएंगे तो छठे कार्बन से लगा है 6। बस अब इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9 11। और इस साइड से आइए, इस साइड से आएंगे तो दूसरे कार्बन से लगा है मेथिल, फिर इधर से आएंगे तो ये 5वें कार्बन से लगा है, और ये छठे कार्बन से लगा है। तो ये हो गया 6 5 11 और 13। अब इसमें देखते हैं कि किसकी संख्या अधिक है, जोड़ में किसकी संख्या अधिक है वह
उस श्रेणी की श्रृंखला में नहीं आता है, उसको हम नामकरण में नहीं लेते हैं। जिसकी संख्या कम होती है उसी संख्या को हम लोग काउंट करते हैं, उसी संख्या को नामकरण में हम लेते हैं। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या ये कम हो रही है, 11 आ रहा है, नीचे से ले रहे हैं तो 13 आ रहा है। तो 13 वाला नहीं लेंगे, 11 वाले को लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे। अब बात आई कि इसका नामकरण किस प्रकार से करें। तो नामकरण करने के लिए फिर वही देखते हैं कि प्रीफिक्स में कितने हैं, सफिक्स में कितने हैं। प्रीफिक्स में 3 लोग हैं, एक आयोडो है और दूसरा ब्रोमो है और तीसरा मेथिल है। अब इसमें आप देखते हैं अल्फाबेट में ये कौन सा पहले आता है। तो पहले कौन आएगा अल्फाबेट में, ये आयोडो पहले आएगा, फिर ब्रोमो आएगा, फिर क्या आएगा, मेथिल आएगा। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं आयोडो किस स्थान पे है, छठवें स्थान पे, दूसरे स्थान पे, ऊपर से देखेंगे तो 2 आयोडो, फिर उसके बाद ब्रोमो किस स्थान पे है, तीसरे पे है तो 3 ब्रोमो, और मेथिल आप देखेंगे छठे स्थान पे है 6 मेथिल। और अब सभी खत्म हो गए प्रीफिक्स में। तो अब देखिए कार्बन की श्रृंखला कितनी है, एक कार्बन यहाँ छूट गया है, एक तो मतलब कितने हैं, 7 है, यहाँ तो देखिए यहाँ पे 7 है। तो 7 को आप क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। तो हेप्ट में सभी एकल बंध से जुड़े हैं तो ये हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन। और हेप्टेन में अब आप देखेंगे इसमें प्रीफिक्स के रूप में कुछ है, सफिक्स के रूप में कुछ नहीं है, तो यही हेप्टेन हो गया। तो इसका नाम पड़ गया 2 आयोडो 3 ब्रोमो 6 मेथिल हेप्टेन। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम गया। बहुत आसान है, आप ये सोचते हैं कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह लग रहे हैं, किस प्रकार के क्रियात्मक समूह लग रहे हैं, इस तरह से हम नामकरण इसका कर लेते हैं। अब बात आती है कि कहीं कहीं ऐसा दे देता है कि उस क्रियात्मक समूह में एक ही क्रियात्मक समूह कई बार आ जाते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। एक क्रियात्मक समूह अगर एक बार आता है तो कोई एक ही बार उसको लिखते हैं, अगर 2 बार आ जाता है तो उसको डाई कर लेते हैं, 3 बार आ जाता है तो उसको ट्राई कर लेते हैं, और 4 बार आ जाएगा तो उसको टेट्रा कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं, इसका नाम देते हैं। अब बाकी ऐसे ही देखिए, मैंने एक कर दिया, एक श्रृंखला बना दिया इस प्रकार से, एक कार्बन की एक श्रृंखला हो गई। इसमें हम कुछ क्रियात्मक समूह जोड़ दिए, 2 मेथिल जोड़ दिए हैं और 2 क्लोरो जोड़ दिए हैं। और इस प्रकार से जोड़ने के बाद बाकी जो बचा उसको हम कार्बन की संयोजकता पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दिए। हाइड्रोजन जोड़ने के बाद अब बात आती है कि इनका नामकरण किस प्रकार से करें। नामकरण करने के लिए देखते हैं किधर से लगा है, तो हम देखें कि यहाँ से दूसरे कार्बन से लगा है, इधर भी दूसरे कार्बन से लगा है। अब नामकरण कैसे करेंगे, एकदम चिंता नहीं करना है, आप वैसे से मैंने बताया उस तरह से आप कर दीजिए, काउंट कर दीजिए, ऊपर से भी काउंट कर दीजिए, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों से कर दीजिए। दोनों साइड से करने के बाद आप उनके जिस जिस कार्बन पे लगे हैं उनकी संख्या को जोड़ दीजिए। किस कार्बन पर लगा है, इधर से देखिए दूसरे कार्बन पर लगा है, दूसरे कार्बन पर लगा है, फिर उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ चौथे कार्बन से लगा है, फिर उसके बाद 5वें कार्बन से लगा है, और उसके बाद 6ठे कार्बन से लगा है। तो आप उनको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17, इस प्रकार 17 आ गया। इधर से देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दूसरे कार्बन से लगा है, फिर तीसरे कार्बन से लगा है, फिर चौथे कार्बन से लगा है, और यहाँ पे आएंगे तो 6ठे कार्बन से लगा है। यही है, तो ये हो गया 6 4 10 5 15। ये 15 आया और ये 17 आया, 17 वाला कट जाएगा, गलत होगा। 15 वाला मैंने बताया कि जो सबसे कम संख्या आती है वही सही होता है, तो 15 वाला मतलब नीचे का जो है काउंटिंग वो सही है, तो वही हम लिखेंगे। अब बात ये है कि उनको गणना कैसे करेंगे, तो हमने बताया कि सबसे पहले ये क्लोरो है और मेथिल है, दोनों हैं। अब दोनों में पहले सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो क्लोरो को पहले लिखेंगे। अल्फाबेट में क पहले आता है, तो क्लोरो को पहले लिखेंगे, उसके बाद मेथिल लिखेंगे। अब क्लोरो में भी 2 क्लोरो हैं, देखिए एक तीसरे स्थान पर है और एक चौथे स्थान पे है,
तो लिखने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे 3 4 डाई 3 4 3 4 डाई क्लोरो 3 4 डाई क्लोरो। फिर उसके बाद मेथिल देखेंगे तो मेथिल आपका ये दूसरे स्थान पे है और छठे स्थान पे है, तो 2 6 डाई मेथिल हो गया। और उसके बाद आप कितने कार्बन की श्रृंखला है? 7 कार्बन की श्रृंखला है। 7 कार्बन की श्रृंखला हम क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टेन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका IUPAC नाम भी लेते हैं, 3 4 डाई क्लोरो 2 6 डाई मेथिल हेप्टेन। बिल्कुल आसान सी बात है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही क्रियात्मक समूह एक ही जगह आ जाता है, तो क्या करेंगे उसको? क्या एक ही बार उसका नामकरण करेंगे? नामकरण करने के लिए जैसे कि अभी इसी में अगर मान लीजिए यहाँ पर एक क्लोरो हो जाता, यहाँ पे क्लोरो ना हो करके यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहता, यहाँ पर Cl हो जाता, ठीक है। मेथिल की बात कर रहे हैं ना, एक ही जो रंग क्या है, एक क्लोरो है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? दो में एक ही जगह पे यहाँ पर दूसरे पे भी है, मतलब यहाँ पे देखिए छठे नीचे तरफ से था ना, तो छठे नंबर पर ये मेथिल है, 2 मेथिल हो गए। तो ये नहीं कि छठे को हम एक ही बार करेंगे, छठे पर अगर आ गया मतलब 3 मेथिल सब मिला के हम बात करते हैं कुल कितने मेथिल हुए, 1 2 3 हो गए, 3 मेथिल हो गए। तो हम 3 मेथिल लिखेंगे और 3 मेथिल लिखने का मतलब उसको तरीका हो जाएगा कि तीसरे पे है मेथिल किस पे है? दूसरे पे है, नहीं एक मिनट, इधर से हम फिर से लिखेंगे, इधर क्या करते हैं? मेथिल किसने स्थान पे है? पहले क्लोरो हमने लिख दिया, क्लोरो किस स्थान पे है? 2 3 2 4 डाई क्लोरो। और मेथिल में हम बात करते हैं तो मेथिल देखिए दूसरे स्थान पे है 2, छठे स्थान पे, लेकिन छठे स्थान पर 2 है, तो ये नहीं कि 6 एक के बाद लिख दिए काम चलेगा, उसको लिखेंगे 6 6 2 बार लिखेंगे और ये कुल मिला के 3 हो गया, तो लिखेंगे ट्राई मेथिल हेप्टेन। तो इस प्रकार से हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने में बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, 1-2 एग्जाम्पल है नहीं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आते जाएंगे और करते जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कुछ और भी क्रियात्मक समूह हैं, जैसे द्विबंध या त्रिबंध आ जाते हैं, तो उनको हम उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें कोई बात घबराने की नहीं है। द्विबंध और त्रिबंध वो भी क्रियात्मक समूह ही है। तो क्रियात्मक समूह द्विबंध होता है तो उसमें सफिक्स में इन जोड़ देते हैं, और त्रिबंध होता है तो उसमें आइन जोड़ देते हैं सफिक्स में। इस प्रकार से है, इसमें ये बंध को पूरा करने के लिए 1 2 हो गया, 3 हो गया, एक और हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, ऊपर जोड़ दीजिए चाहे नीचे जोड़ दीजिए। इसमें देखिए 2 1 3 हो गया, एक हाइड्रोजन हमने एक और जोड़ दिया, यहाँ पर तो 4 जोड़ना, 3 हो गया 4, और यहाँ पर 1 2 ये हो गया 3 और 1 4 हो गया। इस प्रकार से इसको हमने एक श्रृंखला ले लिया, कार्बन की 4 कार्बन की एक श्रृंखला है, उसमें एक कार्बन की जगह द्विबंध लगा है, तो वो भी क्रियात्मक समूह ही है, तो उसकी भी गणना हम उधर से ही करते हैं, इधर से कार्बन की संख्या कम होती है, अर्थात गणना किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 ये हो गया। अब दूसरे कार्बन पे 1 2 3 4 मतलब इधर से पहले शुरुआत होती है, तो ये पहले कार्बन से ही क्रियात्मक समूह लग गया, तो हम इसको कहेंगे इन सफिक्स में जोड़ेंगे। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूट इन लगता है ब्यूटीन 1। इस प्रकार से इसका नाम हो गया।
अगर इसमें अगर 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड हो गया मतलब दूसरे कार्बन से हो गया, और ये बंध 2 2 4 ये कर लेते हैं। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। तो इसको देखिए 2 कार्बन के डबल बॉन्ड हो गए, तो 2 को हम पहले डाई करते हैं और किस किस कार्बन से लगा है उसको आप लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट 1 2 डाई 1 2 ब्यूट 1 2 डाई इन।